हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें विभाजन शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब ये विभाजन के लिए यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम ये एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। मान लो आपको डिवाइड करना है 650/6, यानी कि 650 को 6 से डिवाइड करना है। तो जैसा कि सबसे सिंपल तरीका डिवाइड करने का यही है कि 650 को 6 से डिवाइड करेंगे और फिर ये आ गया आपके पास भागफल 108 और शेषफल आ गया आपके पास 2। तो अब इसको जो 6 आपका वो लाएगा भाज्यक, और जो 650 है वो भाज्य, और जो 108 है वो भागफल, और जो 2 वो शेषफल है। तो अब जो हमारे पास भाज्य है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, जहाँ पे आपका भाजक है 6, भागफल है 108 और शेषफल है 2। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब आप इसके भाजक को भागफल से गुणा करेंगे और उसमें शेषफल को जमा करेंगे तो आपके पास भाज्य आएगा। नहीं आ रहा। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास भाज्य है उसको डोनेट कर दिया हमने ए से, और जो हमारे पास है भाजक उसको डोनेट कर दिया बी से, डोनेट नहीं डिनोट। और जो हमारे पास भागफल आया उसको डिनोट कर दिया हमने क्यू से, और उसी तरह से शेषफल को डिनोट कर दिया आर से। तो जो जैसा आपने देखा कि भाज्य क्या होता है हमारे पास, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य क्या हो गया ए, और ए किसके बराबर हो गया? ए बराबर है भाजक, भाजक क्या है बी, गुणा भागफल, भागफल क्या है क्यू, और जमा शेषफल क्या है आर। तो ए हो गया हमारे पास ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और यहाँ पे एक कंडीशन रहती है, जो आपके पास शेषफल आएगा वो क्या होगा आपका, या तो 0 या तो फिर 0 से बड़ा और b से छोटा होगा, जहाँ पे b क्या है हमारा भाजक। तो ये इसकी एक कंडीशन रहती है। तो ये होगी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास कि हमारे लिए किस काम के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसका जो यूज़ है वो होता है आपका 2 नंबर का HCF निकालने के लिए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 455 और 25 का HCF ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 455 को भाग करेंगे 25 से, तो 455 हो गया हमारे पास भाज्य और 25 हो गया भाजक। तो और जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 18 और शेषफल आएगा 5। तो उसको अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो a हो गया हमारे पास 455 बराबर है b हो गया हमारे पास 25, q हो गया 18 जमा 5, r हो गया 5, शेषफल आ गया 5। इसके बाद जो इसका दूसरा स्टेप होता है, जो इसका भाजक है, इसके भाजक को इस वाले शेषफल की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 25 को जब 5 वाली फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये आ गया 5 इंटू 5, क्योंकि 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 इंटू 5, और शेषफल 0 हो गया हमारे पास। तो इस तरह से इस नंबर का HCF हो गया। अब देखो 455 और 25 का यहाँ से 5 इंटू 5, तो इसका HCF हो गया हमारे पास सीधे 5। यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे शेषफल कुछ और होता, जैसे मान लो 5 की जगह हमारे पास शेषफल 7 होता, तो 25 को हम 7 के इसमें तोड़ते, जैसे 7 गुणा 3 21 जमा 4 शेषफल हो गया। फिर आगे उस 4 की 4 के साथ तोड़ते, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलता जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। इसके जब आप इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगी चीज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।